4 जनवरी 2024 स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और 2 जनवरी की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अ वर्टिकल ट्यूब पार्शियली फिल्ड विद वाटर, हम साउंड वेव इसके ऊपर लाके रिफ्लेक्ट करवाएंगे वाटर सरफेस से और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को इंक्रीज कराएंगे। जो काम की बात है बेटा वो ये कि किसी सर्टेन वाटर लेवल पे वी फाउंड अ मच लाउडर साउंड। जब मच लाउडर साउंड आती है तो क्वेश्चन में दिखाया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हाफ लूप इन द एयर कॉलम बन रहा होता है। फिर हम वाटर को ड्रेन आउट करेंगे और सर्च करेंगे सेकंड लाउडर साउंड की। क्वेश्चन है जब सेकंड लाउडर साउंड आएगी तो ट्यूब के अंदर क्या पैटर्न बन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन कोई मैथमेटिकल पार्ट है नहीं। फर्स्ट लाउडर साउंड जब हाफ लूप बनता है और सेकंड लाउडर साउंड जब वन कंप्लीट लूप बनता है। तो ये पैटर्न हम इतने सारे क्वेश्चन में आपको करा चुके हैं कि इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन पूछना मेरे ख्याल में मुनासिब ना होगा। तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाउडर साउंड हाफ लूप और सेकंड लाउडर साउंड 1.5 लूप। अलबत्ता ये क्वेश्चन बेटा उमर और फाइक में आपसे करवाना चाहूंगा, तो जरा गौर से देखिएगा। कहते हैं जनाब मैंने आपको स्टैंडिंग वेव अभी 2 टॉपिक्स की बताई। स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव पैदा करते हैं, एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव पैदा करते हैं। एक नई बात सीखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई टाइप होगी, उसका ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर वेव भेज रहा है और ये वेव जब रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकरा कर लौटती है तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। खुद क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्टर के बिटवीन का गैप 45 सेंटीमीटर है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है और खुद आपको बता रहे हैं कि नोड बन रहा है ट्रांसमीटर पे और नोड बन रहा है रिफ्लेक्टर सरफेस पे। जैसा कि मैंने डायग्राम में भी इत्तेफाक से यहाँ पे एक नोड दिखाया है और यहाँ पर भी एक नोड दिखाया है। क्वेश्चन है कि इनके बिटवीन में जो स्टैंडिंग वेव बन रही है उसमें कितने एंटी नोड बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से कुछ अलग स्टाइल का क्वेश्चन, कितने एंटी नोड बन रहे हैं। तो सर ये सवाल कैसे शुरू होगा, तो भाई करेंगे इसके अंदर ये कि जब क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जो चीज गिवन हो उससे कुछ वर्किंग शुरू कर दें। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड हमें ओरली याद होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 एक्सपोनेंट 8, फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है जनाब 1 गीगाहर्ट्ज। वेवलेंथ बेटा कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। एक्सपोनेंट 9 बेटा वहां जाएगा, डिवाइड होगा और जब आप इसको डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.3 और मैंने स्पीड मीटर पर सेकंड में ली है तो इट इज 0.3 मीटर। और अगर मैं इसको बोलूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एक बात तो पक्की है कि जो वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स के से, उसकी वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 सेंटीमीटर को सोचकर आप ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्टर सरफेस के बिटवीन में ड्राइंग करें 30 सेंटीमीटर की वेव की। तो मेरे जहन में ये आइडिया आता है कि अगर मैं रूलर रखूंगा तो ये 0 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने ऐसी मार्किंग कर ली जो आप
रूलर से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 5 है, सॉरी 15 है, ये 30 है और वो 45 सेंटीमीटर है। मैंने कहा वेव बनाए, आपने कहा जी वेव बना देते हैं। जो यहाँ से वेव शुरू होगी उसको 30 सेंटीमीटर की वेव बनाना है, 30 सेंटीमीटर की वेव। सर अभी भी थोड़ी जगह बाकी है, तो 30 सेंटीमीटर की वेव वहां पे भी बन सकती है, पर जगह नहीं है तो आप आधी बना ले, आधी बना ले। तो सर पक्की बात है कि 45 सेंटीमीटर में 1.5 वेवलेंथ बन रही है। 45 सेंटीमीटर में 1.5 वेव बन रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा स्टैंडिंग वेव बनाओ, क्योंकि हमें एंटी नोड नोड देखना है। तो देखिएगा हमने इसी पर स्टैंडिंग वेव के लूप्स बना दिए, और जब स्टैंडिंग वेव के लूप्स बना दिए तो अब आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ नोड्स भी और नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी। क्वेश्चन में पूछे उसने नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं, तो उमर बेटा आप हमें बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन दिस डायग्राम। उमर बताइए कितने एंटी नोड नजर आ रहे हैं जी। 1 2 3। सर 3 एंटी नोड्स नजर आ रहे हैं, एंटी नोड्स 3 नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ऐसे पूछ लूं नोड कितने, तो नोड नजर आ रहे हैं 4। अच्छा याद रखना, जितने नोड्स होते हैं ना, नंबर ऑफ लूप हमेशा उससे एक कम होता है। रूल याद रखिएगा, नंबर ऑफ नोड जितने होंगे, नंबर ऑफ लूप उससे एक कम कर देंगे। तो ये 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, देयर आर 4 नोड्स, सो देयर आर 3 लूप्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, जो आसान तो नहीं था, खैर कैलकुलेशन से हमने सॉल्व किया, इसको आसान तो नहीं कहेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि फ्रीक्वेंसी 300 है और नोड से नोड तक का डिस्टेंस, नोड से नोड तक का डिस्टेंस सर λ/2 होता है। नोड से नोड तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर से वेवलेंथ निकाल लीजिए, इट इज 3 मीटर। ठीक है जनाब, तो हमने नोड से नोड वाला डिस्टेंस λ/2 से वेवलेंथ निकाल ली। व्हाट इज स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है। सर स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है 300, वेवलेंथ है 3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 900 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक आसान सवाल था। उसके बाद जो दो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आखिर में कराता हूं मैं, इसी शीट में बिल्कुल आखिर में, क्योंकि ये दो सवाल इतने सीधे नहीं है। इस पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। सर इस क्वेश्चन नंबर 12 में मैं जरा खामोश हूं, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए उमर और फाइक। पाइप की लेंथ 60 सेंटीमीटर, और इस 60 सेंटीमीटर में एक आधा लूप आ रहा है और एक पूरा लूप आ रहा है। सर जो आधा लूप होता है उसकी लेंथ λ/4 होती है। सर जो पूरा लूप होता है उसकी लेंथ λ/2 होती है। तो इट इज हाफ लूप, इट इज वन कंप्लीट लूप, एंड इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाफ लूप λ/4, फुल लूप λ/2, वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर। एलसीएम ले, सॉल्व करें तो यहाँ से आपको, जी बिल्कुल, यहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी वेवलेंथ 320, 28 ज़ा 80, 80 सेंटीमीटर, और मीटर में 0.8, और v इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी 340 है, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ मीटर्स में, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है ए। 340 डिवाइडेड बाय 0.8
सो द फाइनल रिजल्ट इज 430। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा कंप्लीट। और आपने आंसर बता दिया था बेटा उमर, सही आंसर था आपका। अच्छा जी, और आगे जाए तो क्वेश्चन नंबर 2020, इसमें देखिए कि इस लेवल के ऊपर एक लाउडर साउंड आई होगी और इस लेवल पर एक लाउडर साउंड आई होगी। फर्स्ट लाउडर साउंड 83 पर, नेक्स्ट लाउडर साउंड 17.1 पर। तो ये तो हमें अब याद हो गया कि फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड के बिटवीन में देयर इज वन लूप होता है लैम्डा बाई 2। और इसे आप कंप्लीट सॉल्व करें। पहले यहाँ से बेटा वेवलेंथ निकाल लें, फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा पहले यहाँ से निकालिए और फिर हमें सॉल्व करके बताइए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। जी बेटा उमर, हमें आंसर कीजिए। 83.5 माइनस 17.1, जो रिजल्ट आया it is multiplied with 2, so the wavelength is 132.8 and now it is divided by 340, तो रिजल्ट मिलता है 2.56। अच्छा, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इट इज़ इन सेंटीमीटर, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सेंटीमीटर में। इसको क्योंकि उन्होंने स्पीड इसमें दी हुई है ना बेटा 340 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था, और मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 1.328, और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 256। ठीक है बेटा, मैंने कैलकुलेटर में सेंटीमीटर वाला नंबर लिख दिया था, पर मुझे ये नंबर लिखना चाहिए था मीटर वाला, इसलिए आंसर वो वाला नहीं आ पाया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में उमर, आपका माइक्रोफोन में कोई इशू आ गया बेटा? यार इतना आसान सवाल था, फिर तुमने क्यों नहीं कराया यार? मैं तो समझा शायद माइक्रोफोन में कोई इशू आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे हैं कि फर्स्ट नोड और सिक्स नोड, यानी 6 नोड हो गए, 6 नोड। यार उमर बताना, अगर नोड 6 होंगे तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे? 5 लूप्स बनेंगे। जितने नोड्स होते हैं हमेशा नंबर ऑफ लूप से एक कम कर दिया कीजिए। 30 सेंटीमीटर में 6 नोड्स आ रहे हैं। जहां बेटा नोड लिखा हुआ है, नोड की जगह लिखिए लैम्डा बाई 2, और 30 सेंटीमीटर है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही हमें नजर आ रहा है, तो ये आराम से इसका आंसर आ जाएगा डी। 5 6 30 एंड 6 2 12। 5 6 30, 6 2 12। तो बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जी बेटा आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, फर्स्ट लाउडर साउंड पोजीशन एक्स पर आ रही है, सेकंड लाउडर साउंड पोजीशन वाई पर आ रही है, एंड वाई इज ग्रेटर। तो वाई में से अगर एक्स माइनस करोगे तो ये है लेवल डिफरेंस, और लेवल डिफरेंस भी आप समझते हैं, फर्स्ट लाउडर साउंड एक्स पर,
सेकंड ऑर्डर साउंड वाई पर, तो इन दोनों का डिफरेंस सर वन लूप को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वन लूप इज लैम्डा बाई टू। वन लूप इज लैम्डा बाई टू। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वेवलेंथ बताइए। वेवलेंथ को सब्जेक्ट बना लें, तो ये बन जाएगा 2y-x, तो इसका आंसर हो गया जी सी। 2y-x, तो इसका आंसर हो गया सी। जी बेटा कॉपी कर चुके हैं, हम आगे चले। अच्छा जी, तो आज मैंने जो शाम वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन कराए वो मैं यहीं तक गया हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।